ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सरल अर्थ शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने परिवार, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखकर कमज़ोर पड़ गया था। उसका मन डर, मोह और दुख से भर गया था और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा मन भ्रमित है, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणा से भरी वाणी में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा सदा अविनाशी और शाश्वत है। इसके बाद भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य पाओगे। इसीलिए सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान समझकर अपना कर्तव्य करो और परिणाम की चिंता मत करो। यही कर्म योग है, यानी फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। अर्जुन पूछता है कि स्थिति प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है। तब भगवान बताते हैं कि जिसकी सभी इच्छाएं शांत हो चुकी है तो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और जिसे सफलता, असफलता, खुशी, दुख, किसी भी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह स्थित प्रज्ञा कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वह लोभ, क्रोध और मोह से दूर रहता है और इसी कारण उसे जीवन में सच्ची शांति मिलती है। भगवान यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का पतन इच्छा से शुरू होता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध पैदा होता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य गलत रास्ते पर चल जाता है। इसीलिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और बिना लालच के अपना कर्म करना ही सच्चा योग है। इस प्रकार इस अध्याय का सार यही है कि आत्मा अमर है, इसीलिए शोक मत करो, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। यही कर्म योग है और जिसका मन स्थिर हो जाता है वही शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। जय श्री कृष्ण।